मैं हमारा बाइकर, आप देख रहे हैं रेड टीवी। आज अमोर एडवेंचर क्लब की तरफ से सहरी का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइकर्स आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज आप यहाँ पर आए हैं अमोर एडवेंचर क्लब में सहरी में, तो क्या कहेंगे आज सहरी के बारे में और अमोर एडवेंचर क्लब के बारे में? अमोर एडवेंचर क्लब जो अपना मुस्बत चेहरा दिखाता है दुनिया को, वैसे ही उन्होंने एक सहरी का अहतमाम किया है 23 मार्च को, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा एक वेन्यू सेलेक्ट किया है और उन्होंने जो मेन्यू भी होगा वो भी बहुत अच्छा रखा होगा। हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो इस टाइम बाइकर्स हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले अमोर एडवेंचर क्लब का एक टूर्नामेंट था क्रिकेट का, जो भी हम खेल के आए हैं, तो उसमें जो फातिहा टीम थी उन्होंने अच्छा एक प्राइज़ बॉन्ड भी दिया, तो बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया दुनिया को। वो उसमें स्पेशल टीम भी एक मौजूद थी जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो डिसेबल थे लेकिन उन्होंने अपनी पूरा 100% दिया कि वो उन्होंने ये डिग्रेड नहीं हुए कि हम डिसेबल हैं तो हम ये मैच ना खेलें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बहुत मज़ा आया इनके वेन्यू पे आके हमें। और अभी सहरी का अहतमाम है जो आपके सामने है सारा, तो इंशाल्लाह बाकी हम अमोर के साथ हैं। मैडम लैलतुल कदर जो हैं वो अमोर फाउंडेशन को भी चला रही हैं और बहुत अच्छा एक काम कर रही हैं पाकिस्तानी स्पेशल पर्सनस के लिए और क्लब्स की जो बाइकर्स हैं उनके लिए। और बहुत एक मज़ा आ रहा है इनके साथ हमें अटैच होके, तो इंशाल्लाह इनके साथ हम रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे और आगे जाएंगे और फिर जैसे आप बात करेंगे फिर हम आपको उसका बताएंगे कि हम कहाँ टूर किए, क्या इस तरह निज़ाम सारा कुछ है। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, और भी यहाँ पर बाइकर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज आप यहाँ पर सहरी में आए हैं, क्या कहेंगे अमोर एडवेंचर क्लब के बारे में और डॉक्टर लैलतुल कदर की काविशों के बारे में? ये डॉक्टर साहबा का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना एक एफर्ट है कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ है, और स्पेशली जो स्पेशल पीपल हैं उनके लिए जो है ना उनकी काविश जो है वो जो है ना काबिल सिताइश है कि इतनी अच्छी। और स्पेशली जो है वो इनका जो एक मोटो है कि सिंपथीज़ जो है ना नहीं है, लव होना चाहिए। हमें आपकी वो मुताजी नहीं चाहिए, हमें उनका जो है ना प्यार चाहिए। तो ये एक जो चीज़ है ना ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि हम लोग जो हैं उनको एक चीज़ जो अगर महसूस करते हैं कि जी ये जो है इनकी सिंपथीज़ जो है ना, उनकी बजाय अगर उनको प्यार दिया जाए तो वो हमारे माशरे में बहुत ही अच्छे मकाम पे भी हो सकते हैं, और बहुत आला जो है वो उनकी जो अंदर की जो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू। चलें जी आगे चलते हैं, और कुछ मेहमान जो है वो काफ़ी दूर से आए हुए हैं, कश्मीर से आए हुए हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर, आप इतनी दूर से आज यहाँ पर आए और अभी तक हमारे साथ हैं आप सहरी में, तो क्या कहेंगे आप अमोर एडवेंचर क्लब के बारे में? कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ही मुझे इस अम्बोर एडवेंचर क्लब और अम्बोर जो इनका सोसाइटी है, सारी इनका जो इनकी तंजीम है उसके बारे में आपने मुझे ब्रीफ़ किया। और मैंने चांद बाग वाले फंक्शन में भी आना था लेकिन रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, हम वापस चले गए। तो आज मैडम लैलतुल कदर से भी मेरी उनके ऑफ़िस में मुलाकात हुई और हमने उनको सुना जिस तरह वो काम कर रही हैं पैरालाइज लोगों के ऊपर। और मेरी उनके साथ जब मीटिंग हुई तो उन्होंने अपनी अम्बोर वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में मुझे जो बताया, और आज मैंने उनके साथ जो उन्होंने एक इवेंट करवाया है, टूर्नामेंट क्रिकेट का करवाया, वहाँ पे पैरालाइज लोग आए हुए थे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो पाकिस्तान कौमी टीम की क्रिकेट की नुमाइंदगी करते हैं वो हीरो जो है उन्होंने उनको भी मद्दू वहाँ पे किया हुआ था। जो टीम जीती है उन्होंने उसको कैश प्राइज़ भी दिए। और हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ा सानिया है कि जो लोग ज़िंदगी के किसी एक्सीडेंट के हादसे में माजूर हो जाते हैं, या एक पैदाशी जो है वो पोलियो की एक बीमारी है उसकी वजह से वो जो माजूर होते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों की इतनी देखभाल नहीं करते, उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि उनके नाम पड़ जाते हैं, कोई उनके वो जो चल नहीं सकते उनको किसी ऐसे नाम से पुकारा जाता है, उनका नाम रख दिया जाता है, किसी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इन बच्चों की जिस तरह वो देखभाल कर रही हैं, और मेरे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए जो ज़रिया माश है
ان کو جو ان کا اپنی زندگی میں وہ کس طرح اپنا ذریعہ معاش جو بنائیں گے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے بھی وہ ان کی سپورٹ کرتی ہیں، تو وہ اپنا ایک کنبہ جو ہے وہ چلا سکتا ہے اس طرح بندہ اپنے طرح سے۔ تو مجھے ان کی کاوشیں جو ہے بہت اچھی لگی ہیں۔ میرا خود ایک NGOs کے ساتھ تعلق ہے، کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے آرفن بچوں کا، اور بہت سارے پروجیکٹ کرتا ہے، اور الحمدللہ میں نے میڈم کو دعوت بھی دی ہے اور آپ لوگوں کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ کشمیر کورٹ کا وزٹ کریں، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے وہ آرفن بچوں کا ادارہ ہے۔ اور میں امید کروں گا میڈم سے اور ان کی ٹیم سے، جو ان کے والنٹیئر ہیں اور جو ان کے ڈونر ہیں، جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کے مہینے میں آخری عشرہ جو ہے رمضان شریف کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آج انہوں نے جس طرح سحری کا یہاں پہ بندوبست کیا ہے، اور ہماری جو سحری ہم کریں گے یہاں پہ، اور ہم اس سحری پہ ان کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اور وہ اسی طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہیں، اور اپنے ملک اور قوم کا نام بلند کریں۔ اور پاکستان میں یہ چند ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تو میں تو اللہ کے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جس طرح آج ڈاکٹر لیلۃ القدر نے کروایا، ایونٹ کروایا ہے، اور ابھی سحری ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے؟ بالکل ویئرنیس جو ہے نا، انسان کی جو ویئرنیس ہے نا، انسان یہ جو ایونٹ ہے نا، اس کو میں نے میڈم سے جب بات کی تھی، میں اور میڈم کا میری سوچ کافی ملتی تھی کہ ہم اس کو ویئرنیس پروگرام کہتے ہیں، کہ لوگوں کے دماغوں تک ہم ایک میسج پہنچا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ سحری کا بھی سحری تو اپنے گھروں میں بھی ہم کر سکتے تھے۔ میں کشمیر سے آیا ہوں یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، کشمیر میں کافی لوگ جاتے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے وہ ویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے۔ اور آج ماشاءاللہ بڑے بائکر یہاں پر، اور بائکروں کے اوپر تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے یا اپنے شہر کے سفیر ہوتے ہیں۔ وہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں یا دوسرے ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو اپنے ملک کا پرچم لے کے جاتے ہیں، اپنے شہر کی بولی وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو میں بائکروں سے یہ توقع کروں گا، جو جانور بائکر ہیں، وہ اپنے لاہور شہر سے جب باہر جاتے ہیں تو اپنے لاہور زندہ دل لاہوری ہیں آپ لوگ، تو اس طرح بھی آپ ویسے بھی اگر ہم یہاں پہ آئیں تو لاہور والے رمضان کی سحری ہو یا نہ ہوتا بھی وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں لاہور والوں سے بہت ہم محبت کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ ہی نہیں، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، جتنے بھی آپ اللہ کے رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے شارٹ خطبہ شام میں ایک ہمارے علماء دین تھے، انہوں نے دیا کہ اگر آپ 100 مسجد بنا رہے ہیں، تو آپ اگر کوئی بھوکا آدمی دیکھتے ہیں تو اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو آپ کو 100 مسجد سے زیادہ ثواب اس کو کھانا کھلانے میں ہے۔ تو اٹھیں، صفیں درست کریں اور نماز کی تیاری کریں۔ یہ اتنا خوبصورت خطبہ اور کم ترین خطبہ جو ہے وہ شام میں دیا گیا، اور یہ کسی کو کھانا کھلانا اور کسی کی دیکھ بھال کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار یہ کہتا ہے کہ جو میرے بندوں سے شفقت سے پیش آتا ہے، جو میرے بندوں کے اوپر صدقہ خیرات کے پیسے دیتا ہے، میرے راہ میں نکلتا ہے، تو میں اس کو قیامت کے روز جو ہے اس کا پھل ضرور دوں گا، اس نے مجھ پہ قرض دیا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں خدمت خلق میں اللہ کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہاں پر اور بھی بائکرز ہیں، یعنی کہ ابھی بائکرز ہیں یہاں پر، تو سر السلام علیکم۔ اچھا مجھے بتائیں کیا کہیں گے، آپ آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹور کرتے ہیں اور ابھی بھی وہ آپ کے ساتھ ہے، اور ٹائم ابھی ہو گیا تقریباً 3 بجنے والے ہیں، اور بچی جو ہے ابھی تک جاگ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ حیران ہوں کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ اتنا سفر کیسے کر لیتی ہے، اور پھر ابھی تک جاگ رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی اس کی ریزن ایک تو پہلا تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس کی امیونٹی ہے، اس کی جو ہے فزک اتنی مضبوط ہے، بظاہر وہ چھوٹی سی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ ہے۔ اور رہا آپ نے اس ایونٹ کے حوالے سے جو معاملات بنے، یہ جو امور فاؤنڈیشن بیسیکلی دیکھیں فلاح کے کام ہیں، تو اس میں ایک اپنی اٹریکشن ہے، نیکی کا ایک پہلو ہے، اور تھوڑا سا انسپریشن آتی ہے۔ انسپریشن ان اے وے آتی ہے کہ اب یہ میری بیٹی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اب جب اس کے ساتھ یہ معاملات جو ڈائگنوز ہوئے تو اس وقت میں بھی کمزور پڑا تھا، لیکن پھر جب اس طرح کے لوگوں کو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو
डिसेबल्ड हैं, बेसिकली फिजिकली डिसेबल्ड है ना। एक तो हम हैंडीकैप वाली है, एक हम है सब कुछ होते हुए मेरे हाथ पाँव भी हैं, उसके बावजूद मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। तो फिर जब मैं उस तरफ देखता हूँ तो बड़ी मोटिवेशन आती है कि यार ये लोग भी हैं। आज हमने देखा, ये कि हमें हिम्मत मिलती है। हमने देखा उन्होंने क्रिकेट खेली और मैं हैरान रह गया था कि वो कमाल खेली। तो जो लैलातुल कदर साहिबा हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हम भी दिल से ये चाहते हैं, हमारी विल भी है कि जो हम कंट्रीब्यूट कर सके अपना टाइम, अपना एफ़र्ट्स, वो हम ज़रूर करेंगे। माशरे में सुधार की बहुत अच्छी कोशिश है, उन लोगों को कारगर बनाने की कोशिश हो रही है जिनको हम तकरीबन हमारा माशरा बोझ समझता है। तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं या इस तरह की अप्रोच वाले लोग जब ये आगे आते हैं तो वो जो जिसको हम बेकार समझ रहे हैं वो इस माशरे की तरक्की के लिए एक अहम पुर्जा बन सकता है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस पैगाम यही है कि मोहब्बत सबसे करें बिल्कुल, और जो है अपनी ताकत के हिसाब से माशरे में सुधार की कोशिश करें। चाहे वो एक आप किसी के भूखे के पेट में एक रोटी ही पहुंचा दें ना, वही माशरे में रिफॉर्म्स हैं। भूख की सूरत में वो किसी क्राइम की तरफ जाएगा, स्ट्रीट क्राइम कमिट करेगा, तो उससे बचाने के लिए कोशिश करें। अगर आपके पास है तो बहुत सारा नहीं, किसी एक के साथ कोई नेकी कर लें। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ छोटी सी बाइकर मौजूद है, बाबा के साथ जो है वो टूर करती है, तो इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? वाह, ओह इतना प्यारा नाम किसने रखा है? मेरे बाबा ने। अच्छा मुझे बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा लंबे लंबे टूर करती हैं बाबा के साथ, थकती नहीं है? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आप यहाँ पर आई हैं, अभी तक जाग रही हैं सहरी में, क्या कहना चाहती हैं? कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? आपने वो इवेंट भी देखा जहाँ पर क्रिकेट थी और अभी सहरी में आई हैं, कुछ कहना चाहती हैं? मुझे तो बहुत मज़ा आया। इशाल पता नहीं, शायद तो मुझे नहीं पता। और मैम के बारे में क्या कहेंगी? डॉक्टर लैलातुल कदर जो है, कैसी हैं वो? बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी हैं। जी। अच्छा तो टूर का शौक कैसे पैदा हुआ? मेरे बाबा का शौक़ है, मुझे भी शौक़ है। अच्छा बाबा को शौक है इसलिए आपको शौक है। जी। चले जी ठीक है। ये देख रहे हैं जज्बा होना चाहिए, बच्चे जो हैं वो आजकल के बच्चे कितने मतलब के होशियार हैं, इस तरह के बच्चों को होना चाहिए। अपने बाबा के साथ टूर करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इशाल फातिमा। इशाल फातिमा। इशाल मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं तो घर में आर्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरी फेवरेट ड्राइंग है। और मैंने सुना है कि आप अपने बाबा के साथ टूर भी करती हैं। जी, हम कश्मीर गए थे। अच्छा कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा मुझे बताएं अभी सहरी में आप आई हैं तो कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। मैम से मिली है? मैम जो यहाँ पर हैं डॉक्टर लैलातुल कदर, जी मिली हूँ। कैसी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। कुछ कहना चाहती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहती हैं? जी मेरा तो यही पैगाम है कि जो भी बैठे हैं ना घर में तो वो टूर पर जाएं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, छोटी से बड़ी उतना बड़ा मैसेज, टूर पर जाएं मज़ा आता है। जी चले जी ठीक है, थैंक यू। इस टाइम हमारे साथ मुकरम तरीन साहब मौजूद है जो कि अमोर एडवेंचर क्लब के फाउंडर हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे अमोर एडवेंचर क्लब के बारे में? जी अमोर एडवेंचर क्लब मैं कहूँगा कि एक बड़ा अच्छा एडिशन है हमारी जो खाना बदोश और सयाहत की कम्युनिटी के लिए, और बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इसमें यूथ के लिए और विमेंस के लिए और स्पेशल लोगों के लिए बड़ी अच्छी काविश है। और आज सेरी की एक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है। मेरे ख्याल में इस तरह की अच्छी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लाहौरियों को ज़िंदा दिल कहा जाता है, ज़िंदा दिल लोगों का शहर कहा जाता है, तो यही ज़िंदा दिली है कि हम इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, कुर्बतें आती हैं। तो एक बाबरकत महीना चल रहा है, तो एक बड़ी अच्छी आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा मैडम के बारे में क्या कहेंगे? उनके जो वो काम कर रही हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? मैं कहूँगा कि मुझे जब मैम को मिला मैं तो बड़ी खुशी हुई। और मैं जब भी सोचता हूँ उनके बारे में तो मुझे अफसोस होता है कि मैं इतनी देर से ऐसी शख्सियत को क्यों मिला हूँ। और वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी केयरिंग लेडी, और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, हिम्मत दे। और जो वो दर्द रखती हैं पाकिस्तान का, सिर्फ पाकिस्तान में लोग ख्याल करते हैं पंजाब को, लेकिन मैम का मैंने देखा है वो बलूचिस्तान और सिंध और जीबी और केपी के सबको साथ साथ लेकर चलती हैं। मेरे ख्याल में यही एक यूनिटी है, ये एक बड़ापन है उनका। जी कुछ कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं क्लब के बारे में? मैं कहूँगा कि अमोर एडवेंचर क्लब को आप ज्वाइन करें। ये बिला तफरीक काले गोरे
मुस्लिम, ज्यूज़, क्रिश्चन किसी उसमें नहीं है, ये यूथ को लेकर आगे चल रहा है। और इसमें आप हर तरह की एक्टिविटी, टूरिज़म की है, स्पोर्ट्स की है, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी है, ये फोरम आप लोगों का है, इसको ज्वाइन करें और अब पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो डेवलप करें, पाकिस्तान की खूबसूरत जो तस्वीर है वो आप इस फोरम के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाएं और बताएं कि पाकिस्तान ऐसा है, खूबसूरत है। जो आप सुनते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, हरगिज़ ऐसा नहीं। इतने प्यारे प्यारे चेहरे, इतने प्यारे प्यारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो अमोर एडवेंचर क्लब का हिस्सा बने और एक बेहतरीन अपने आप को प्रेजेंट करें। जी, थैंक यू।